तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपना कॉमा इन सीरीज़ को बड़ी डिटेल में देखा था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। और आज हमारी जो वीडियो है ये है कॉमा इन कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स में। इसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स आ जाए तो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके दरमियान कॉमा प्लेस किया जाता है और कौन कौन से नहीं हैं, और उनके दरमियान कॉमा कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कॉमा लगता है और कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें कॉमा प्लेस नहीं किया जाता, और नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता, तो उसको हम आज डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कि कॉमा बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स, कॉमा बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स। अब देखिए एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये बेसिकली आपको मालूम है कि ये नाउन के मॉडिफायर होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि आप नाउन और प्रोनाउन के जो मॉडिफिकेशन मीन उसके मीनिंग में कुछ एडिशन करना, उसकी क्वालिटीज़ बताना, उसके बारे में कुछ भी बताना नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जी, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव, दूसरा क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। इन दोनों को हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे और साथ में कॉमा के यूज़ को पढ़ेंगे। देखिए कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स और क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, ये रैंक्स में इक्वल होते हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, और ये दोनों पैरेलल जो नाउन को फोकस कर रहे होते हैं। दोनों की फोर्स भी सेम होती है, दोनों का रैंक भी सेम होता है, और दोनों का जो फोकस करना होता है, जो मॉडिफाई करना होता है, वो भी पैरेलल होता है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स आ जाए टू और मोर, तो उनके दरमियान में कॉमा प्लेस किया जाता है। और क्यूमुलेटिव जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, और ये जो क्यूमुलेट करते हैं एक दूसरे के क्वालिटीज़ को, और फिर उसको नाउन पर फोकस करते हैं क्यूमुलेट होके। इस तो अगर ये आ जाएं, चूँकि इनका ऑर्डर फिक्स होता है, वो भी हम पढ़ते हैं, तो इसमें कॉमा यूज़ नहीं किया जाता। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा एडजेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग और कौन सा नहीं, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। शी वोर अ ब्राइट कलरफुल ड्रेस, वोर अ ब्राइट कलरफुल ड्रेस। अब ये आपके पास आ गया नाउन, ये आपके पास नाउन। अब नाउन देखिए, कलर ब्राइट, ड्रेस भी ब्राइट है, कलरफुल है, और ड्रेस ब्राइट है। अब ये देखें, ये एक दूसरे को नहीं बल्कि ये दोनों ड्रेस को, नाउन को पैरेलल, नाउन को जो है वो पैरेलल फोकस करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग है। अब इसलिए इनके दरमियान कॉमा आएगा। इसका शॉर्टकट भी है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। देन इट वॉज अ कोल्ड विंडी डे। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया नाउन डे, और विंडी ये इसका मॉडिफायर, कोल्ड ये भी डे का ही मॉडिफायर है, ये एक दूसरे को नहीं करेंगे, इसलिए ये भी क्या होंगे जी, कोऑर्डिनेटिंग होंगे। दोनों नाउन को फोकस करके कोऑर्डिनेटिंग है, इसलिए इनके दरमियान भी कॉमा प्लेस किया जाएगा। जबकि यहाँ पे देखें, शी वोर अ रेड वूलन ड्रेस। अब देखिए ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ ड्रेस है, रेड उसके कलर है और वूलन उसकी मेकिंग है, उसका मटेरियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड वूलन ड्रेस जो है, ये अगर वूलन ड्रेस जो है उसका कलर रेड है, अब ये इस दोनों को इकट्ठा करके फिर ये इसका रेड जो है उसको करेगा। अब वूलन ड्रेस जो है वो रेड है, इसलिए अब अगर ये जो क्यूमुलेटिव है इनके दरमियान नहीं आएगा, और ये एक दूसरे, ये देखिए ये इसको भी इफेक्ट कर रहा है, जबकि ब्राइट ने कलरफुल को इफेक्ट नहीं किया था। अब इसको देखें, शी हैज सेवरल स्मॉल डॉग्स। अब डॉग्स यहाँ पे नाउन है, स्मॉल साइज है, सेवरल क्वांटिटी है, नंबर्स हैं। अब यहाँ पर ये स्मॉल डॉग्स हैं और वो बहुत सारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेवरल जो है ये स्मॉल पर भी इफेक्ट रख रहा है, इसलिए ये क्यूमुलेट कर रहा है, और ये अपने दरमियान कॉमा नहीं लेगा। अब क्यूमुलेटिव क्यों नहीं होते? क्योंकि क्यूमुलेटिव का एक फिक्स ऑर्डर होता है, जबकि अब जो कोऑर्डिनेटिंग होता है इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। इसका पहले शॉर्टकट देखते हैं, और फिर ये क्यों इस पर इफेक्ट नहीं हो सकता, और उसको हम देखेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं जी। चूंकि ये होते हैं इक्वल होने से इनको जज करने के लिए हमारे पास दो तरह के शॉर्टकट्स हैं, वो टेस्ट हैं, वो हम यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं।
आपने जब भी आपके पास दो एडजेक्टिव्स आ जाएं, दो एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो आप हमेशा दो फंक्शंस कर लिया करें, उससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वेदर हमारा जो आपने कॉमा प्लेस करना है या नहीं। नंबर वन इनके दरमियान में एंड पुट करके देखा करें। अगर एंड पुट करने से मीनिंग में कोई चेंज ना आए तो वो अगर एंड पुट करने से मीनिंग में कोई चेंज ना आए तो वो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। जैसे देखें यहाँ पर शी बॉट अ ब्यूटीफुल एलिगेंट ड्रेस, ये था जी आपके पास, ये है आपके पास नाउन, और एडजेक्टिव कौन से हैं, एक है एलिगेंट और दूसरा है ब्यूटीफुल। सबसे पहला हमारा जो टेस्ट है वो क्या है कि इसके दरमियान में एंड लगाएं। अब एंड लगाया, शी बॉट अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट ड्रेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई आइडिया नहीं आपको आ कि ये दो ड्रेस हैं, बल्कि ये एक ही रहा। एक ही रहने का पर्पज़ ये है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एंड लगने से इनके मीनिंग में, सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर वन। नंबर टू, आपने इन दोनों के ऑर्डर को करना है रिवर्स। आप पहले आपने एंड लगाया, उससे मीनिंग सेम रहा, फिर इनके ऑर्डर को कर दें रिवर्स, फिर उनके ऑर्डर को कर दें रिवर्स। जब आपने रिवर्स कर दिया तो तब भी इनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगी। आप इसी सेंटेंस को पढ़ के देखें, शी बॉट एन एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल ड्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप फिर रिवर्स करके देख लें, शी बॉट अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट ड्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रिवर्स करने से भी इनके दरमियान कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड लगाने से भी इनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रही जो एंड के बगैर थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्यूटीफुल और एलिगेंट दोनों कोऑर्डिनेटिंग हो गए। इनके दरमियान एंड वाला एक पॉइंट, एंड फिक्स होने की जो गुंजाइश थी, वो गुंजाइश एंड अगर नहीं लगाएंगे तो कॉमा पूरी कर देगा। इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स जब भी दो आ जाएं, दो से ज़्यादा आ जाएं, तो हम कॉमा प्लेस करते हैं। दो से ज़्यादा आ जाएं तो सीरीज़ में चला जाएगा, दो आ जाएं तो हमने लास्ट टाइम उस टाइम पढ़ा भी था लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। तो दो आ जाएं तो कब लगाना है, जब वो कोऑर्डिनेटिंग होंगे। और कोऑर्डिनेटिंग कब होते हैं, जब वो रिवर्सेबल भी हों, एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर सकते हों, और दूसरा वो क्या हो सके, वो अपने अंदर एंड लगा लें और ये दोनों प्रोसेस करने से उनके मीनिंग में चेंजिंग ना आए तब। अब यहाँ पे देखें, शी वोर अ रेड वुडन ड्रेस, वूलन ड्रेस। अब यहाँ पे रेड वूलन ड्रेस है, वो रेड है, लेकिन अगर आप वूलन को रेड के दरमियान आर रेड एंड वूलन ड्रेस, इसका मतलब है कि ये वर्क नहीं कर रहा, ये दो ड्रेस हो सकते हैं। और फिर अगर आप इनके रिवर्स करें, वूलन रेड ड्रेस, तो ये शी वोर अ रेड वूलन ड्रेस और शी वोर अ वूलन रेड ड्रेस। चूंकि इनका बाकायदा एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं करता। और शी हैज़ अ सेवरल स्मॉल डॉग्स, शी हैज़ स्मॉल सेवरल डॉग्स, तो ये भी वर्क नहीं करता। इसलिए आप क्यूमुलेटिव जो होते हैं ये ना अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करते, क्यूमुलेटिव जो होते हैं ये अपने दरमियान एंड नहीं ले सकते, इसलिए ये यहाँ पर एंड लगाएंगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा। शी हैज़ सेवरल एंड स्मॉल डॉग्स, ये ऑकवर्ड होता है, इसलिए ये भी वर्क नहीं करता। तो आपने सिंपली जब भी दो एडजेक्टिव्स आ जाएं, आपने देखना है कि क्या इनके दरमियान एंड लगने से एंड लगाएं और एंड फिट हो जाता है, और फिर इसको रिवर्स करके देखें तब भी वो फिट हो जाता है, दोनों का मीनिंग उसी तरह जैसे पहले से था, तो फिर वो कोऑर्डिनेटिंग होंगे, हम कॉमा लगाएंगे। अब इनके दरमियान, और क्योंकि मैंने अभी कहा कि इनका ऑर्डर होता है फिक्स, इनका ऑर्डर फिक्स है, तो फिर वो ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर के लिए आप ये एक छोटा सा एक्रोन जो छोटा सा एक ट्रिक देख लें, QOSCASCOMP, ये कुछ 10 लेटर्स हैं जो अगर याद कर लें एडजेक्टिव का ऑर्डर पूरा हो जाता है। Q से बनता है जी क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर O से ओपिनियन, S से साइज, C से कंडीशन, A से एज, S से शेप, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन, M फॉर मटेरियल और P फॉर पर्पस। देखिए हमारा जो जितने भी ये जो एडजेक्टिव्स हैं क्यूमुलेटिव होते हैं, ये सारे इस फिक्स ऑर्डर में आने होते हैं। इस फिक्स ऑर्डर से आप इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते।
आप साइज को ओपिनियन से पहले नहीं लिख सकते, ओपिनियन को क्वांटिटी से पहले नहीं। आपने सबसे पहले जब भी आई बॉट 4 तो आपने वो 4 या 2 या सेवरल ही कहना है। आई बॉट 2, आई बॉट सेवरल। ओपिनियन में ये ब्यूटीफुल हो सकता है, साइज में लार्ज, डर्टी, ओल्ड, थिन, रेड, इटालियन, कॉटन, स्लीपिंग बैग। आप यहां पे देखें, मैंने पूरा सेंटेंस बोला। आई बॉट 2 अगली, स्मॉल, डर्टी, ओल्ड, थिन, रेड, इटालियन, कॉटन, स्लीपिंग बैग, नीचे नाउन आ जाएगा। तो जब मैंने आपको कहा कि 2 तो क्वांटिटी या नंबर्स आ गए। फिर मेरा ओपिनियन है वो अगली है, अगली आ गया। फिर साइज में स्मॉल, कंडीशन में वो डर्टी है, एज में वो ओल्ड है, शेप में वो थिन है, कलर में वो रेड है, ओरिजिन में वो इटालियन है, और मटेरियल में वो कॉटन का बना हुआ है, और पर्पस जो है वो स्लीपिंग है। अगर तो आप ये इस एक सीक्वेंस में आना चाहिए कि कलर पहले मटेरियल बाद में। अब ये देखें ना, यहाँ पर रेड कलर है और ये वूलन है मटेरियल, तो कलर, ये कलर और मटेरियल उसके बाद। हम मटेरियल को कलर से पहले नहीं लिख सकते, इसलिए ये हो गए क्यूमुलेटिव, और ये अपने दरमियान कॉमा नहीं लेंगे। तो ये लिमिटिंग भी होते हैं। ओके, अब इसी तरह से सेवरल है, वो क्वांटिटी हो गई, ये लिमिट कर दिया उसने। और फिर स्मॉल है, ये साइज हो गया। इनको भी आप एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्यूमुलेटिव और कॉमा नहीं लेंगे। आप इस सब को एक ये सेंटेंस के थ्रू रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्विक ऑर्गेनाइजेशन सेव्स कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑलवेज सॉर्ट कलर मटेरियल प्रोडक्ट्स। यानी कि आप यहाँ से क्यू लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से ओ लेंगे, सेव से एस लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी से सी, ऑलवेज से ए, असॉर्ट से एस, कलर्स से सी, मटेरियल से एम और पी से। तो ये हमारे पास एक पूरा इसका सीक्वेंस बन गया, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ये जो याद कर सकते हैं कि क्वालिटी, ओरिजिन, फिर उसके बाद साइज आ जाता है, फिर कंडीशन आ जाती है, फिर उसके बाद एज आ जाती है, फिर शेप आता है, फिर कलर होता है, फिर मटेरियल और पर्पस, इससे पहले डिटरमिनर और उसके बाद नाउन आता है। तो ये हमारे पास, तो ये वो है, ये सारे के सारे कौन से हैं जी, ये क्यूमुलेटिव हैं, और इनमें कॉमा आपने यूज़ नहीं करना। अब आपको आइडिया हो गया क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास, जैसे यहाँ पे भी वही सेम मैंने जो सेंटेंस हमने लिखा है कि स्मॉल रेड सिल्क ड्रेस, सिल्क ड्रेस जो है रेड इसको मॉडिफाई करेगा, स्मॉल साइज हो गया, रेड कलर हो गया, सिल्क उसका मटेरियल है और ड्रेस नाउन है। आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए ना इसमें एंड लगा सकते हैं। तो अगर आप इस पे ये वाला जो टेस्ट लगाएं और ये वो वाला सेंटेंस और ये क्यूमुलेटिव के जितने भी हैं, ये सारे इस टेस्ट में फेल होंगे, इसलिए इनमें कॉमा नहीं लगता। और कोऑर्डिनेटिंग हो तो उसमें कॉमा लगता है। अब यहाँ पे देखें, शी अडॉप्टेड अ क्यूट फ्लफी, अ क्यूट फ्लफी पपी। क्यूट पपी, फ्लफी पपी, दोनों एक दूसरे को बल्कि तंग नहीं कर रहे, दूसरे एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि इन दोनों का जो टारगेट है वो नाउन है। अच्छा, ही बॉट अ स्मॉल वुडन, स्मॉल साइज हो गया, वुडन मटेरियल हो गया, ये रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे को, तो इनमें कॉमा नहीं लगेगा। इसी तरह से दे लिव इन अ मॉडर्न स्पेशियस हाउस, मॉडर्न हाउस है और स्पेशियस हाउस है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंड भी लगा के देखें, मॉडर्न एंड स्पेशियस हाउस दोनों मीनिंग में सेम चल रहे हैं, यहाँ भी एंड फिक्स हो सकता था। ही ड्रोव अ फास्ट रेड कार, फास्ट और रेड ओपिनियन है, और रेड जो है वो कलर है, ये भी जो क्यूमुलेटिव है, इसलिए इनके दरमियान कॉमा नहीं लगेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि कब कौन से एडजेक्टिव्स आएँ तो उनमें कॉमा लगता है, और कौन से नहीं आए तो कोऑर्डिनेटिंग हो तो कॉमा लगाएंगे, क्यूमुलेटिव हो तो कॉमा नहीं लगाएंगे। और अगर दो एडजेक्टिव्स आ जाएं तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग है या क्यूमुलेटिंग है। तो इस तरह से आज हमने कॉमा का जो ये तीसरा जो लेसन था वो भी हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने कॉमा इन कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
अपने जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए जो सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएं, तो कॉमा जो है वो ज़रूरी होता है और कब कॉमा ज़रूरी नहीं होता, तो वो हम देखेंगे। तो इस तरह से हम कॉमा के इंशाल्लाह तमाम रूल्स को 1 बाय 1 करके हम डिटेल में देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।